अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्रोखबर की स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। आज 27 जनवरी 2019 बरोज़ इतवार है। फ़िक्रोखबर के ख़बरनामे में देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी कुछ अहम और ख़ास खबरें। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी आरएसएस मरकज़ी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करके कर्नाटक सरकार को गैर मुस्तहकम करने का इरादा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अयोध्या मामला तनाज़े पर बोले योगी, कहा हम 24 घंटों में हल कर देंगे मामला। बाबरी मस्जिद क़ज़िये की समाअत फिर टली, अगली तारीख का जल्द होगा ऐलान। तमिलनाडु पहुंचने पर वज़ीर आज़म को अवाम की मुखालिफत का करना पड़ा सामना, मोदी गो बैक के लगे नारे। दाइश से रवाबित का इल्ज़ाम, उमरा से मजीद एक और मुलजिम गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस तहवील में। मुसन्निफा ने ठुकराया पद्मश्री का एजाज़, इंतखाबात से कबल एजाज़ पर हुकूमत की मंशा पर उठाए सवाल। बात आज की पहली खबर से। कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत और आरएसएस पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटक में इत्तेहादी सरकार को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें करने का भी मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इससे कबल 2008 में येडियूरप्पा के जरिए इस तरह का खेल खेला जा चुका है और अब फिर से वही शुरू हो रहा है। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी और आरएसएस मरकज़ी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इरादा रखती है। बीजेपी इंतखाबात से पहले किसी भी तरह गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी जो चाह रही है वो कभी नहीं होगा। उन्होंने धमकीआमेज़ लहजे में बीजेपी को खबरदार किया कि बीजेपी चाहे जितनी कुव्वत सर्फ करना चाहे कर ले, अगर इधर से एक जाएगा तो उधर से 10 आएंगे। खड़गे ने साथ ही हाल ही में इंतकाल करने वाले टुमकुर के सिद्धगंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी को भारत रत्न एजाज न दिए जाने पर भी अपनी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनका काम देखने के बावजूद भी इन्हें एजाज से नहीं नवाजा, जबकि एक गुलकार को मात आरएसएस के नजरियात की तशहीर करने पर अवार्ड से नवाजा गया। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज जेडीएस लीडर दानिश अली ने भी अवार्ड के नामों को लेकर सवाल खड़े किए थे। बाबरी मस्जिद मामला बीजेपी के लिए दर्दसर बनता जा रहा है। एक तरफ जहां साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ इत्तेहादी पार्टी शिवसेना राम मंदिर तामीर को लेकर बागियाना तेवर अपनाए हुए हैं। एक तरफ 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात में मिली हार के बाद इत्तेहादी पार्टियां राम मंदिर के बजाय विकास को इंतखाबी एजेंडा बता रही हैं। वहीं विकास की बात की जाए तो अपोजिशन का कहना है कि विकास बीजेपी के दौर इख्तिदार से गायब हो चुका है, ढूंढने पर भी विकास का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में बीजेपी करे तो क्या करे। राम मंदिर की तामीर को इंतखाबी एजेंडा में शामिल करने वाली बीजेपी 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी कुछ करने में कामयाब नहीं हुई है। इसका ठेकरा बाज लीडरान कांग्रेस पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ अदलिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ ने एक बयान के जरिए हलचल मचा दी है। योगी ने कहा कि अब राम मंदिर तामीर के मसले पर लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका हल नहीं निकाल पा रही है तो जिम्मेदारी हमें सौंप दें, हम 24 घंटे में इस मसले को हल कर देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस तनाज़े का जल्द अज जल्द हल निकाला जाए। वह अदालत को जल्द ही फैसला अदालत जल्द ही फैसला अपना सुनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि बीजेपी अपने 4.5 साल दौर इख्तिदार में इस पर कुछ कर नहीं पाई तो अब 24 घंटे में कौन सा मंत्र पढ़ लेगी कि मामला हल हो जाएगा। यूपी के साबिक वजीर आला ने इनके इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वो इस मसले में उलझने के बजाय अपना इख्तिदार संभाले और किसानों को होने वाली परेशानियों का हल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ज़फरयाब जिलानी ने इस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आला के ओहदे पर होते हुए इनका यह बयान अफसोसनाक है और उनके इस बयान से वज़ीर आला के ओहदे का वक़ार भी मजरूह हुआ है। मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस तारीख को जस्टिस ये बोबड़े मौजूद नहीं रहेंगे। आइंदा समाअत कब और किस तारीख को होगी इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। पहले समाअत मंगल यानी 29 जनवरी को होनी थी। इसी माह दूसरी मरतबा है जब अयोध्या मामले की समाअत मुलतवी हुई है। जस्टिस यू ललित के बेंच से हटने के बाद समाअत 10 जनवरी से बढ़ा दी गई थी। इससे कबल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की नई आईनी बेंच बनाई थी। नई आईनी बेंच में जस्टिस ईवी रमन, जस्टिस ललित की जगह जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ये अब्दुल नज़ीर को शामिल किया गया है। माफ की जगह एस अब्दुल नज़ीर को शामिल किया गया है। नई बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल है। मामले की आइंदा समाअत 29 जनवरी को होनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद बीजेपी रहनुमा या हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है यह अब देखना बाकी है।
वैसे भी हिंदुत्व तंजीमें लगातार मुतनाज़ बयानात के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। तो हिंदुत्व तंजीमों के बरखिलाफ मुस्लिम फरीक का कहना है कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है और इसका फैसला हमें मंजूर होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केस आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीनी तनाज़ुए के तौर पर देखेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत तमिलनाडु के मदुराई ज़िले में एम्स का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने तंजावर मेडिकल कॉलेज और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। तमिलनाडु के मदुराई पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नाराज़ एमडीएम के कारकुनान की मुखालिफत का सख्त सामना करना पड़ा। कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा, साथ ही मोदी गो बैक के भी नारे लगाए। पूरे शहर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे हुए। एमडीएम के कारकुनान के हाथों में सियाह परचम थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। एमडीएम के कारकुनों की क़ियादत एमडीएम के चीफ वाइको कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई एक मुजाहिरीन को भी हिरासत में ले लिया। खुसूसी जांच एजेंसी एनआईए की जानिब से दाइश के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने का सिलसिला हनूज़ जारी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और मुंबई से करीब मुस्लिम आबादी वाले मुमरा से गिरफ्तार 9 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद आज मजीद एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसे औरंगाबाद की खुसूसी यूएपीए अदालत ने 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में दिए जाने के अहकाम जारी किए। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक एटीएस ने 14 दिनों की पुलिस तहवील तलब की थी। जमीयत उलमा के वकील खिजर पटेल की मुखालिफत के बाद अदालत ने मुलजिम को 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया। एटीएस मुलजिम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो ममनू तंजीम दाइश के हम ख्याल है और दीगर मुलजिमीन की मदद से मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों अंजाम देना चाहते थे। गिरफ्तारी पर अपनी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जिस तरह की कहानी एटीएस ने बनाकर पेश की है, इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुलजिमीन के दिफा में जमीयत उलमा ने एडवोकेट खिजर पटेल की सरबराही में वकला की एक टीम तैयार की है, जो मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। दहशतगर्दाना मामलात के तजुर्बाकार वकला मुंबई और दिल्ली से भी सलाह मशवरे उनसे किए जा रहे हैं। ख्याल है कि यूपी, पंजाब, दिल्ली समेत कई इलाकों से मुस्लिम नौजवानों की दाइश के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। एनआईए की छापामार कार्रवाई में जो हथियार या जो चीज़ें हाथ लगी हैं उस पर सोशल मीडिया पर सवालात खड़े किए गए थे। वहीं गिरफ्तार मुलजिमीन के अहल खाना और मकामी लोगों ने भी उसे बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश करार दिया था। उड़ीसा की वज़ीर आला नवीन पटनायक की बहन और मारूफ मुसन्निफ़ा गीता मेहता ने पद्मश्री एजाज़ लेने से इनकार कर दिया है। 25 जनवरी को यौम जमहूरिया से कबल शाम में ही इनको एजाज़ दिए जाने का ऐलान किया गया था। गीता मेहता ने ट्वीट करके इस अवार्ड को न लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से आइन कबल अगर उन्होंने ये अवार्ड कबूल किया तो इसका आवाम में गलत पैगाम जाएगा। मुसन्निफ़ा गीता मेहता ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, इस बात से मेरी इज्जत अफजाई हुई है कि हुकूमत ने मुझे पद्मश्री देने के लिए लायक समझा, लेकिन मैं इस एजाज़ को कबूल नहीं कर सकती। मुल्क में लोकसभा के इंतखाबात नज़दीक हैं और अवार्ड की टाइमिंग आवाम में गलत पैगाम जाएगा, जो मेरे और हुकूमत दोनों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। वादे है कि गीता मेहता को अदब और तालीम के शोबे में खिदमात के लिए इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। मुसन्निफ़ा गीता मेहता कई एक मकबूल किताबों की तस्नीफ़ कर चुकी हैं और वो अदब की दुनिया का एक मारूफ नाम समझी जाती हैं।